हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर एसआरके क्लासेस। तो अभी तक जो हमने पिछले फर्स्ट लेक्चर में दो एक्सरसाइज हमने स्टडी की थी, एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आगे हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 और इसमें जो उसका जो एक्सरसाइज 1.3 है वो बेस्ड है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब रियल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये टॉपिक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आया है रियल नंबर। जी हाँ, रियल नंबर। रियल नंबर जैसे कि हम जानते हैं, पढ़ चुके, रियल नंबर दो होते हैं, इधर वो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल होगा। अब उनका डेसिमल एक्सपेंशन, तो यानी कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होता है और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होता है। वेरी 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 सिंपल। अब तो एक एक करके हम ले लेते हैं। पहले रेशनल नंबर लेते हैं। अब रेशनल नंबर में कोई सा भी रेशनल नंबर क्या होता है? रिकॉल इट, जो भी नंबर जिसको p बाई क्यू यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो, वो रेशनल नंबर होता है। तो मैं कोई भी नंबर ले सकता हूं। मान लो मैंने ले लिया 10/3, ये एक रेशनल नंबर है। एक को ले लेता हूं मैं, मान लो 13/5, ये एक नंबर ले लिया। और लूप में ले लेता हूं 17/9। या मैंने तीन रेशनल नंबर लिए। पहले मैं रेशनल नंबर की बात करूंगा। ये तीन मैंने रेशनल नंबर ले लिए। अब इनका में डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है ये आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। कुछ नहीं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। देखिए हम देखते हैं 10/3 को देखते हैं। जैसे 10/3 है 10/3। अब मेरे 3 इज आवर डिवीजन एंड 10 इज माय डिविडेंड। ऐसे लिखते हैं इसको हम 10/3 भी लिखते हैं। 10/3 को हम क्या लिखते हैं? 10/3 एंड 3 को 10 से डिवाइड करो। देखो 3 को 3 3 से 9, रिमाइंडर कितना है? 1 आया। ठीक है, अब आगे डिवाइड करते नहीं, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल लगाते हैं तो क्या होता है? फिर इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं। अगेन फिर इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 10 आ जाए, 3 3 9, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। वापिस 3 3 फिर यहाँ 10 आएगा, 3 3 9। ये इट इज कंटिन्यू। तो 10/3 का आंसर कितना हो गया? 3.3333 ये होगा। यानी इसको 3.3 बार। ये बार हम उस पे लगाते हैं जो कंटिन्यूअस नंबर चलता रहता है, उसको हम बार लगाते हैं। तो 3 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दूसरी बात करूं, दूसरा नंबर लूं। दूसरा नंबर है हमारा 13/5। अब 13/5 ये अगर मेरा दूसरा नंबर है, इसका मतलब होता है 13/5। 13 मेरा डिविडेंड है, ये डिवीजन है। ठीक है, ये 5। ओके, 5 2 जा 10 माइनस क्या कितना है? 3 है। ओके, अब 5 यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा। 5 6 जा 30, रिमाइंडर क्या है? 0। यानी पूरा हो गया। यानी कि 13.5 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ उसको? 2.6। ठीक है, अब एक और नंबर है मेरा 17/9। इसको मैं डिवाइड करके देखूं, मतलब इसका हम क्या कह रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम जो रियल नंबर है, रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। रेशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब डेसिमल में कहां तक जाता है? 2 का हमने निकाल लिया। एक एग्जांपल और इसका भी देखते हैं अपन कहां तक जाता है। 17/9, इसका मतलब होता है 17/9। अब 17 को 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ज्यादा हो गया। 9 1 जा 9, कितना है? 8 आ गया। माइनस किया तो डेसिमल लगाया, 8 आया। 9 कितने बोलो? 9 1 जा 9, इसमें 9 8 जा 72, माइनस किया कितना आएगा? 8 आएगा, 80। 9 8 जा 72, माइनस किया कितना आएगा? 8 आएगा। कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा, यानी कि ये कंटिन्यूअस रहेगा। यानी कि इसका आंसर होगा 17/9 का आंसर होगा मेरा 1.8888। इसको मैं लिखता हूं 1.8 बार लिख सकता हूं। अब यहां पर आप एक देखिए, कोई सा भी रेशनल नंबर ले लो, कोई सा भी रेशनल नंबर लो। मैं कह रहा हूं रेशनल नंबर की बात कर रहा हूं। मैं क्या किसकी बात कर रहा हूं? रेशनल नंबर की। कोई सा भी आप रेशनल नंबर ले लो, उसका डेसिमल एक्सपेंशन जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो या तो टर्मिनेट हो जाता है डेसिमल, उसके बाद मतलब टर्मिनेट यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर अगर टर्मिनेट नहीं होता डेसिमल के बाद वो नंबर, तो वो रिकरिंग होगा, यानी बार बार चलता रहेगा।
यानी कि दो केस होते हैं रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन के। रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपांशन होगा, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा उसके दो केस होंगे। केस 1 क्या होगा, डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, ठीक है। क्या होगा केस 1, डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट, वो टर्मिनेट हो जाएगा या तो यानी खत्म हो जाएगा। या फिर केस 2 क्या हो सकता है, डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेट होगा। नॉन टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना, फिनिश नहीं होगा, चलता रहेगा। नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब बार बार आना, वो नंबर बार बार आएगा। 333 कंटिन्यू चल रहा है, जैसे ये इसे 17/9 का हमने किया 1.888, ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो दो ही केस होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन रियल नंबर को। इसके अलावा कोई थर्ड केस होगा ही नहीं, केवल दो केस बनेंगे, ये केस 1 एंड केस 2। या तो जब भी हम उसको कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में, या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा तो बार बार रिकरिंग होगा, ठीक है। उसमें हमको बार लगाना पड़ेगा डेसिमल के बाद। तो ये दो ही केस है, इसके अलावा कोई थर्ड केस में नहीं बनता है। तो ठीक है, रेशनल नंबर जो होते हैं उसके दो ही केस होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाएगा या वो टर्मिनेट नहीं होगा तो रिकरिंग होगा, बार बार आएगा। ये जो हमने इस केस में कहा, तो आप कोई सा भी रेशनल नंबर ले लो, कोई सा भी रेशनल नंबर ले लो, उसका डेसिमल एक्सपेंशन करो, केवल दो ही केस होंगे, कोई थर्ड केस नहीं होगा। या तो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, या टर्मिनेट नहीं होगा तो बार बार रिकरिंग होगा। टर्मिनेट कब होता है और कब नहीं होता है, तो बार बार रिकरिंग होगा, ये भी बताऊंगा, बाद में समझाऊंगा आपको, वो भी बहुत ईजी है। अब मैं आइए देखते हैं, रेशनल नंबर हमने समझ लिया। अब इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन मत, ये है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, √2, पाई, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब इनका जो में है डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। अब जैसे √2, आप किसी का भी रूट निकालना, हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, रूट कैसे निकालते हैं। √2 का हम √2 निकालते हैं, जैसे इस प्रकार निकालते हैं उसको, ये 2 है, फिर इसका 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर डेसिमल आ गया, 2 जीरो आते हैं, 2, फिर यहाँ एक नंबर लिखना पड़ेगा मुझे, इस प्रकार ये यहाँ पे फिर कुछ 4 आएगा, 4, यहाँ पे 4 लिखना पड़ता है, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 86, फिर माइनस करना पड़ेगा, इस प्रकार ही चलता रहेगा। आगे हम फिर माइनस करेंगे, फिर जो आएगा फिर उनको जोड़ते हैं, 2 2 इस प्रकार ये √2 निकालने का हमारा तरीका होता है। किसी का भी रूट, ये हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाता हूँ। तो जब आंसर आएगा वो इस प्रकार आएगा, √2 का आंसर आएगा 1.414213562337। बुक में इसके आगे तक दिया हुआ है बहुत सारे डेसिमल। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं, और ये कहीं रिकरिंग भी नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है कहीं पे मैंने बाहर लगा दिया ये नंबर वाले रिपीट हो गए, ऐसा भी नहीं हो रहा। कंटिन्यूअस नंबर चल रहे हैं और रिपीट नहीं हो रहे। तो ये एक हमारा इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। पाई भी एक रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन 3.14592 ऐसे बहुत आगे, बुक्स और आगे तक दिया है। ये भी क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिकरिंग भी नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग है। यानी कि इसका केवल एक ही केस होता है, इसके डेसिमल एक्सपेंशन ओनली वन केस ही इसका बनता है डेसिमल एक्सपेंशन का। वो क्या होता है, ये डेसिमल एक्सपेंशन, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है किसका, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन वो जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कभी खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। बार बार भी वो नंबर नहीं आते हैं, मतलब हम कहीं बाहर नहीं लगा सकते। यानी कि केवल अगर डेसिमल एक्सपेंशन की मैं बात करूं तो 3 केस बनते हैं हमारे, 3 केस, 2 केस रेशनल नंबर में बनते हैं और एक केस हमारा इरेशनल नंबर बनता है। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। कोई भी एग्जांपल ले लो, √2, √3 ले लो, √5 ले लो, जब आप निकालेंगे इनके डेसिमल तक तो कभी भी वो डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं होगा, चलता रहेगा, डिजिट चलती रहेगी और कभी भी डिजिट रिकरिंग रिपीट नहीं होगी, नई डिजिट आती रहेगी।
तो ये इसका इसमें नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग होगा। अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाए कि भाई कोई भी नंबर है, उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल के बाद वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप पूछोगे अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर टर्मिनेट डेसिमल के बाद वो कुछ डिजिट वापस रिकरिंग हो रही है क्या, कंटिन्यूस आ रही है क्या? कोई बोलेगा अगर नहीं आ रही है तो आप बोलोगे नहीं, तो फिर वो इरेशनल नंबर है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी नंबर का टर्मिनेटिंग है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट खत्म हो गया, क्या वो रिकरिंग होगा? तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, अगर वो रिकरिंग होगा मतलब वो रेशनल नंबर है, और अगर टर्मिनेट हो जाता है तो वो इरेशनल नंबर है। तो अभी तक मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है और कब नहीं होता है। आइए यहाँ पर एग्जाम्पल तो 3/10, 526/100, 826/10। यहाँ पर सब में डेसिमल डिनोमिनेटर में जो है 100 है, 10 यानी कि 10 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.3। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5.26, और इसका क्या हो जाएगा 8, 2.6। इन सब में कहीं ना कहीं डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, बिल्कुल सही। तो यानी कि इससे मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं, यदि डिनोमिनेटर, ध्यान से सुनना ध्यान से, यदि डिनोमिनेटर 2 अब 10 के साथ है, 2 5 10, 100 में भी अगर इसके फैक्टर करूं या तो 2 आएगा या 5 आएगा। देखो 2 × 2 × 5 × 5, आप इसके फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर 2 × 2 4, 4 5 20 × 100, यानी कि 1000 की भी करेंगे तो आइदर 2 या 5, यानी कि 2 की पावर कुछ रहेगी, या 2 है या 5 की पावर 2 है, या 2 की पावर 1 5 की पावर 1, यानी कि किसी भी रेशनल नंबर में कट करने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, जब दोनों को प्राइम हो जाए, दोनों नंबर आपस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को को प्राइम करना है। अगर डिनोमिनेटर को प्राइम हो जाए, उसके बाद अगर डिनोमिनेटर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 में से भी कोई एक होगा, एक प्राइम फैक्टर होगा, बाकी नहीं होने चाहिए, 3 5 7 3 7 9 ये नहीं आने चाहिए। अगर 2 और 5 में से कोई एक होगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं इसे 8 बाय, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, चलिए तो 8 इसको 7/2 करता हूँ, चलो 7/2। अब यहाँ पर 2 है, अगर मैं नीचे ऊपर से 5 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 5 35/10, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 3.5, टर्मिनेट हो गया। अब डिवाइड भी करके देखोगे आप 2 को 7 से तो आंसर 3.5 आएगा, कैसे भी कर लो आप, आंसर 3.5 आएगा। मतलब अगर 7/5 होता तो ऊपर से 2 को मल्टीप्लाई कर लो 14/10, यानी कि इसका आंसर आ गया 1.4। यानी कि कैसे भी आप क्वेश्चन करो, सॉल्व करो, अगर वो नीचे डिनोमिनेटर 2 और 5 के प्राइम फैक्टरेशन में है, फिर 2 और 5 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए प्राइम फैक्टर, या फिर 5 होना चाहिए, या फिर दोनों हो चलेंगे। मतलब अगर 2 डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n इस फॉर्म में अगर होगा, डिनोमिनेटर हमारा इस फॉर्म में होगा, डिनोमिनेटर अगर हमें इस फॉर्म में होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं तो टर्मिनेट नहीं होगा। नीचे अगर डिनोमिनेटर में 3 हुआ 7 हुआ और को प्राइम हुआ ऊपर वाले से, तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो रिकरिंग होगा, बार बार रिकरिंग होगा।